मुगल बादशाह बाबर के नाम पर रखा गया था बाबरी मस्जिद का नाम। बाबरी मस्जिद के निर्माण में किया गया था आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और क्यों इस मस्जिद के चर्चे पूरे एशिया में मशहूर थे और क्यों गिराई गई थी अयोध्या की प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद। मस्जिद को गिराने वालों ने आखिर बाद में क्यों इस्लाम धर्म कर लिया था कबूल, और क्या वाकई में यहाँ पहले कोई मंदिर हुआ करता था, क्या कहते हैं इस बारे में इतिहासकार। बाबरी मस्जिद से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। सन 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत के मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। बाबर हमेशा से ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का दीवाना था। भारत में पहली बार तोपखाने और बारूद बाबर ही लेकर आया था। सन 1527 में बाबर के प्रमुख सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू कराया और सन 1528 में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई। मीर बाकी ने अपने बादशाह बाबर के नाम पर इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। ये मस्जिद इस्लामिक वास्तुकला के आधार पर डिजाइन की गई थी, जो स्थापत्य कला और निर्माण शैली का एक अद्भुत मिसाल थी। उस समय के दौर में इस मस्जिद के चर्चे न सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान से लेकर पूरे एशिया में गूंज रहे थे। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत का केंद्र बनाना चाहता था। उसने अवध की रियासत को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। बाबरी मस्जिद ने अयोध्या को एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन अपने जीते जी बाबर कभी भी इस मस्जिद को नहीं देख पाया, क्योंकि मस्जिद का निर्माण पूरा होने के कुछ समय बाद साल 1530 में बाबर की मौत हो गई थी। और अंतिम समय तक बाबर को इस बात का मलाल था कि वो एक बार भी अयोध्या की बाबरी मस्जिद का दीदार नहीं कर पाया। बाबरी मस्जिद बनाने में 2000 से अधिक मजदूरों ने दिन रात एक करके काम किया था। इसका डिजाइन तैयार करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से मशहूर आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स बुलाए गए थे। अलग अलग कोनों से बाबरी मस्जिद के लिए पत्थर मंगवाए गए। बाबरी मस्जिद को भारत का इस्लामिक द्वार भी कहा जाता था। ये मस्जिद 16वीं सदी की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इस मस्जिद को बनाने में अपने दौर की सबसे उम्दा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार इसी मस्जिद में वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इस मस्जिद में ऐसा कूलिंग सिस्टम मौजूद था कि इसके अंदर मौजूद लोगों को गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। बेहतरीन वेंटिलेशन का इस्तेमाल इस मस्जिद में किया गया था। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में और इसके आसपास के इलाकों में कई ईंट भट्टे भी स्थापित किए गए, जिनमें बेहद ही मजबूत और खास प्रकार की ईंट बनाने की शुरुआत की गई थी। इसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में इन ईंटों का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद में रोजाना नमाज पढ़ने के लिए इमामों की नियुक्ति की गई थी। बाबरी मस्जिद अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। मस्जिद में 200 फीट ऊंची एक मेहराब बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल अजान देने के लिए किया जाता था। मस्जिद का डिजाइन बेहद ही आकर्षक और लुभावना था। पूरी मस्जिद में 3 विशाल गुम्बद बनाए गए थे और इनकी खासियत ये थी कि कई गुम्बद के नीचे खड़े होकर कुछ भी बोला जाएगा तो उसकी आवाज पूरी मस्जिद में गूंजेगी। बाबरी मस्जिद अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद हुआ करती थी। इस मस्जिद में वजू के लिए मीर बाकी ने बगदाद से बेहद आधुनिक वॉश बेसिन मंगवाए थे, जिस पर खड़े होते ही पानी अपने आप आने लगता था। आज के समय के हिसाब से भले ही आपको एक साधारण टेक्नोलॉजी लगे, लेकिन करीब 500 साल पहले ये बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। इस वॉश बेसिन का निर्माण इस्माइल अल जजीरा द्वारा किया गया था और आज के समय में कोई भी इंजन काम नहीं कर सकता। उन्हें फादर ऑफ रोबोटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी हुआ करता था, जिसका नाम शिफा वाला कुआं था। इस कुएं के पानी से लोग वजू किया करते थे और रोजमर्रा के कामों में भी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। मस्जिद के ढांचे गिराए जाने से पहले तक इस कुएं से पानी निकाला जाता था। बाबरी मस्जिद कितनी खास थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इस मस्जिद की खूब तारीफ की थी। बाबरी मस्जिद के अलावा बाबर के आदेश से भारत में 4 और मस्जिदें बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद के डिजाइन और निर्माण शैली का इस्तेमाल बाद में ताजमहल और अन्य कई इमारतों में किया गया था, जिनकी तामीर मुगलों द्वारा कराई गई थी। बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया था, जो अयोध्या की सबसे ऊंची जगहों में से एक हुआ करती थी। बाढ़ के दौरान अक्सर लोग पहाड़ी पर शरण ले लिया करते थे। रोजाना बड़ी संख्या में लोग बाबरी मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को मस्जिद में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती थी। बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ था। निर्मोही अखाड़े ने कहना शुरू किया कि बाबरी मस्जिद वाली जगह पर पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। हालांकि इस बारे में आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि यहाँ पर पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। तुलसीदास जी ने अयोध्या में बैठकर रामायण की रचना की थी, लेकिन उन्होंने भी इस मस्जिद के बारे में या यहाँ पर किसी हिंदू मंदिर होने के बारे में नहीं लिखा था। ये बात जरूर सच है कि अयोध्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है, क्योंकि भगवान राम का जन्म इसी स्थान पर हुआ करता था। हिंदुओं के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अयोध्या पवित्र स्थान के समान है। सन 1853 अयोध्या में पहली बार हिंसा भड़की। हिंदू और मुसलमानों के बीच खूब बहस हुई और दंगे हुए। अंग्रेजों ने जब दंगों को लेकर जांच पड़ताल की तो कहा गया मुसलमानों के हक में फैसला सुनाया गया। लंबे समय तक बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा। सन 1934
1937 में पहली बार बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में मस्जिद की मरम्मत करा दी गई। सन 1949 में मस्जिद में कुछ हिंदू मूर्तियां स्थापित कर दी गयी और वहाँ पर मूर्ति पूजा शुरू हो गई। जुम्मे के दिन ही मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी। हिंदू मुसलमानों के बीच मामला लगातार गर्माता जा रहा था। फैसला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने कुछ समय के लिए मस्जिद को बंद कर दिया। बाद में सन 1986 में लोकल कोर्ट ने मस्जिद के एक परिसर में पूजा की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके बाद विवाद को और तूल मिली। 6 दिसंबर सन 1992 के दिन करीब 1.5 लाख लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया। कार सेवकों द्वारा की गई हरकत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए काले अक्षरों में अंकित हो गई। न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि भारत के संविधान और सभी धर्मों के लिए ये एक काला दिन था। सरकार, अदालत और बड़े बड़े अधिकारियों की आंखों के सामने संविधान का मजाक बनाया गया। इस मस्जिद के गिरने के बाद भारत में महंगाई अचानक बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया 6% तक लुढ़क गया। बेरोजगारी भी देश में लगातार बढ़ने लगी। इसके बाद जो दंगे हुए उसमें 2000 लोगों की जानें गई और 9000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था। कई सालों तक मामला कोर्ट में अटका रहा। मुसलमानों की ओर से केंद्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा केस की पैरवी की गई और अंत में 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन का फैसला हिंदुओं के हक में दिया। मुसलमानों ने फैसले का विरोध करने की बजाय इसका स्वागत किया। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जगह भी मुसलमानों को प्रदान की। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1992 में जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था, उनमें से कई लोगों को बाद में अपने किए का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। बलवीर नाम के शख्स ने सबसे पहले मस्जिद के मुख्य गुम्बद पर चढ़कर हथौड़ा चलाया था। बलवीर ने बताया कि जब वो अपने गाँव सोनीपत पहुँचा तो वहाँ उसका खूब स्वागत किया गया, लेकिन उसकी इस घिनौनी हरकत का परिवार वालों ने विरोध किया, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने संविधान का और धर्म का मजाक बनाया है। उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। बाद में बलवीर ने अपने साथी योगेंद्र के साथ मिलकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद आमिर रख लिया और उसने मुसलमान महिला से ही विवाह किया और देश भर में 100 मस्जिदों का निर्माण कराया, जिससे बाबरी मस्जिद गिराने के पाप को धोया जा सके। इस तरह और भी अन्य कई लोगों को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये थी बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने किसी को भी सजा नहीं दी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन बाबरी मस्जिद का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। मस्जिद की शौर्य, गौरव गाथा और शहादत को देश में हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।